नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। वो भारतीय जनता पार्टी या उसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना नहीं, उनकी आलोचना की और उनके हत्यारे को पूजने वाले लोग कल लाल किले के प्राचीर से जब महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बात करने लगे, हालांकि उन्होंने महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन स्वदेशी आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करने के लिए जो नीतियां महात्मा गांधी थी, उन पर जब चलने की बात देश के प्रधान सेवक करते दिखे तो निश्चित मुझे ही नहीं, मेरी तरह तमाम बुद्धिजीवियों को ये बात सालने लगी होगी या उनके मन में ये आशा जग रही होगी कि क्या अमेरिका से लतियाए जाने के बाद वास्तव में मौजूदा सरकार स्वदेशी की ओर आगे बढ़ेगी क्या। आप सभी लोग जानते हैं, कल 15 अगस्त का स्वतंत्रता पर्व, जो कि पूरे देश के गांव, शहरों, कस्बों, यहाँ तक कि घरों आदि में भी मनाया गया है। स्वदेशी की बात सुन के ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर देश फिर से गांधी युग की ओर लौट रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस प्रकार महात्मा गांधी ने लोगों को स्वदेशी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, स्वदेशी वस्तुएं उपयोग करने की ओर प्रेरित किया, निश्चित तौर पर वो ही एक ऐसा रास्ता है जो देश के लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों और व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे दस्तकार हैं उनको ताकत देने वाला है। क्या प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, क्या आप समझ चुकी है कि बिना देश को गांधी के रास्ते पर ले जाए काम बनने वाला नहीं है। वो स्वदेशी जिनके लिए लाखों लोगों ने जिनकी नीतियों के लिए कुर्बानियाँ दी और उनके सिद्धांतों पर बढ़ते हुए ताउम्र करते हुए नजर आए, उनके सिद्धांतों पर चलते नजर आई, लेकिन जिस प्रकार 11 साल की केंद्रीय सत्ता ने गांधी की नीतियों को धूल धूसरित किया, वो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों के सामने है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम विदेशों पर आश्रित हैं, क्योंकि हमने खुद के कुटीर उद्योग और खुद के लघु एवं मध्यम उद्योगों को चौपट करने का प्रयास किया है। क्योंकि जिस तरह से देश में एक राशन, एक भाषण और एक देश, एक चुनाव की बात हो रही है, उसी प्रकार इसके नीति निर्देशकों ने जो कि देश का नेतृत्व करते हैं,
वो भी इस ओर बढ़े कि देश में एक ही उद्योगपति रहना चाहिए, यानी कि केवल सब कुछ खुद के मित्र उद्योगपतियों को ही सौंपी जानी चाहिए। जिन सार्वजनिक उपक्रमों में बनाने के लिए पूरे देश की जनता की मेहनत की कमाई लगी, सरकारी धन लगा, उन्हें किस तरह से निजी उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दिया गया, ये आप सभी लोगों ने देखा। लेकिन इसके साथ ही ये प्रश्न भी उठा कि क्या देश के प्रधानमंत्री अब उद्योगपतियों से दूरी बनाएंगे क्या, या सार्वजनिक उपक्रमों को फिर से किसी उद्योगपति को नहीं सौंपा जाएगा। क्योंकि कल उन्होंने युवाओं को नौकरियां और रोजगार देने की भी बात कही। आप सभी लोग जानते हैं कि 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इसी सरकार में हुई, और जितने लघु एवं उद्यम या मध्यम उद्योग नोटबंदी या जीएसटी के बाद बंद हुए, निश्चित तौर पर उस जीएसटी को छूने का प्रयास तो प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन एक और यह दर्शा दिया कि उनके लिए सरकारी खजाने के भरने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो इस बारे में चाहे जनता भले ही महंगाई के बोझ से कराती रहे, लेकिन उनको सुविधाएं देने में सरकार पीछे हटेगी, लेकिन उनकी जेब से पैसे निकालने में सरकार निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। जिस तरह जीएसटी का भी जिक्र किया, और कई उसे संभवतः 1-2 स्लैब में आने वाली, कुछ पर जीएसटी बढ़ेगी और कुछ पर कम होगी। जो 18% चीज़ें हैं उन पर जीएसटी कम की जाएगी, यानी कि उन्हें 12% के स्लैब में लाया जाएगा, और जिन पर अभी 5% लग रही है उनको 12% में लाया जाएगा। एक तरह से ये दर्शाने को काफ़ी है कि वर्तमान सरकार सरकारी खजाना भरने के लिए किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बना रही है। एक ओर वो जीएसटी को कम करने का ढोंग करती है, और दूसरी ओर ऐसी वस्तुएं, खाद्य, आज जिन पर कि जीएसटी पहले 0 हुआ करता था, 5% है, उसको भी बढ़ा के 12% किए जाने की बात कही जा रही। बार बार इस बार का जिक्र हुआ कि किसी के दबाव में या किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने भी बार बार इसे कहा कि अमेरिका से डील उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि वो कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों को परवाह करते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, ये आप लोगों को बताने की संभवतः ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही किसान जब अपनी खेती और उन कृषि विरोधी विधेयकों के खिलाफ धरने पर बैठे, करीब 800 किसानों की शहादत हुई, लेकिन सरकार ने उफ तक नहीं की। जब उसे ये लगने लगा कि यूपी सरकार में कुछ परेशानी हो सकती है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस कानूनों को वापस लिया। जीएसटी को लेकर भी किस तरह उद्योग जगत या आम आदमी कराहता रहा, लेकिन सरकार बार बार ये आंकड़ा बता के कि अब की बार जीएसटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके कलेक्शन में इतना जीएसटी आया है, तो निश्चित तौर पर ये नहीं लगा कि सरकार को आम लोगों की कुछ भी चिंता है। खैर, कल लाल किले के प्राचीर से जिस प्रकार लघु एवं मध्यम उद्योगों को बचाने
और लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित करने की बात प्रधानमंत्री ने की, निश्चित तौर पर मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन देखना ये होगा कि ये सिर्फ कहने की बात होगी या वास्तव में सरकार इस पर अमल करके गांधी के विचारों पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा।